तो चलिए देखते हैं सवाल आखिर क्या है जिसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. मतलब 8 वर्क है, 8 पुरुष है और 12 जो है लड़के हैं। 8 पुरुष और 12 लड़के हैं, मतलब टोटल 20 लोगों की टीम है। जब ये 20 लोग काम करते हैं तो उस काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। और दूसरा कंडीशन दिया है कि 6 मेन एंड 8 बॉयज, मतलब 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, यानी 14 यानी 14 लोगों का एक टीम है। तो 14 लोगों की टीम को काम करने में 7 दिन लगता है। तो बोला गया है कि अकेला एक पुरुष यदि काम करता है तो उसको कितना दिन का टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उस काम को फिनिश करने में। और यदि एक बॉय काम करता है अकेला, लड़का यदि एक काम करता है अकेला, तो उसको कितना टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने में। सवाल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी यदि सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार इस सवाल को पढ़ सकते हैं। बहुत आसान सवाल है और हम इसको आसान तरीके से बना करके देखेंगे और आज के बाद आपको इस टाइप के सवाल में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा फंडा है, जब मेन पावर ज्यादा रहता है तो कोई भी काम जल्दी खत्म होता है और मेन पावर कम रहता है तो काम करने में टाइम ज्यादा लगता है। उल्टा है, मेन पावर ज्यादा तो टाइम कम, मेन पावर कम तो टाइम ज्यादा, ठीक है। ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। देखिए समझिए सवाल को। मान लीजिए आपको बोला जाए ये खेत है, क्या है जी, फील्ड है, एक फील्ड है। इस फील्ड को आपको कितने दिन में कोरना है जी? 5 डेज में। 5 डेज में क्या करना है? फिनिश करना है। तो आप एक दिन में तो करेंगे नहीं, आप डेली बेस पे काम करेंगे। डेली बेस पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले अंदाजा लगाइए, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने काम को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किस बेस पे करेंगे जी? इस खेत पे काम करने के हिसाब से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस खेत को आप कितने भाग में डिवाइड करेंगे जी? 5 पार्ट में। मतलब जितने दिन आपको काम करना रहेगा उतने पार्ट में इस खेत को डिवाइड करेंगे। क्यों? ताकि आप डेली उतने पार्ट को कर सके, ठीक है। पता चले आज आधा कोड़ दिया और 4 दिन आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं। 5 डेज का है तो आप इस खेत को क्या करेंगे? 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे ताकि आप एक दिन कितना काम को कर रहे हैं वो आइडिया लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वर्क को क्या करना है जी? बांट लेना है दिन के हिसाब से। तो आपको इस खेत को कोरना है, 5 दिन में करना है। आप क्या करेंगे? जितना दिन है उतने पार्ट में इसको बांट लेंगे। तो हमने इस खेत को पूरे 5 पार्ट में बांट लिया। अब देखिए यदि हम वर्क की बात करें तो एक क्या है वर्क जी? हमारा एक वर्क है, ये एक ही वर्क है, दूसरा वर्क कुछ नहीं है। वो एक वर्क क्या है जी? इसको कोरना है, ठीक। इस खेत को कोर करके बराबर फिनिश करना है। तो हमारा एक ही काम है, मतलब इस काम को खत्म करना है। चलिए तो हमारा काम एक हो गया। अब इस खेत को हम 5 दिन में करते हैं तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिए। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा। अब ये जब आपने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया तो एक पार्ट कितने दिन का हो जाएगा जी?
एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/5 पार्ट। ये भी कितना हो जाएगा 1/5। ये कितना हो जाएगा 1/5। ये कितना हो जाएगा 1/5। ये कितना हो जाएगा 1/5। मतलब एक खेत को यदि आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो आपका एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/5। मतलब आप डेली इस खेत का 1/5 हिस्सा क्या करेंगे जी, कंप्लीट करेंगे। यदि आप 1/5 हिस्सा कंप्लीट करते हैं तो 5 दिन में पूरा आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, मतलब आपको जितना दिन दिया रहेगा, ये क्या हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका टाइम। ये पूरा आपका टाइम हो गया। ये आपका 1/5 क्या है जी, वर्क। ठीक, आपने 1/5 वर्क किया कितने दिन में जी, 1 डे में। ये आपका क्या हो गया टाइम। ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा, ये एक दिन का टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपने ये जो एक पार्ट कोरा एक दिन में, वो आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। और एक दिन में आपने कितना हिस्सा कोरा जी 1/5 हिस्सा, तो ये 1/5 क्या हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा। ठीक, तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/5। मतलब कंसेप्ट इससे निकल के आता है कि जब भी अपने को वर्क निकालना रहेगा तो क्या करेंगे जी, चलिए ये क्या हो गया 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, क्यों 1 डे वर्क मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसको कितने दिन में कर रहे हैं जी, एक दिन में कर रहे हैं। एक दिन में 1/5 भाग आप खेत का कर रहे हैं, मतलब ये 1 डे वर्क है, मतलब एक दिन का किया हुआ काम हो गया आपके द्वारा। तो इससे कंसेप्ट आता है कि यदि आपको वन डे 1 डे वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे जी, 1 डे वर्क इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डे। ठीक, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आपको आ गया। फॉर्मूला रटना नहीं है, यहीं से फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला रटेंगे भूल जाएंगे। ये कंसेप्ट समझ लिए, आपको 1 डे वर्क का फॉर्मूला मिल गया। 5 दिन में करना है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब एक पार्ट कितने दिन में करना है जी, एक दिन में। तो एक दिन में जो जितना काम करेंगे वो कितने दिन का वर्क हो जाएगा 1 डे वर्क। तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/5। 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितना हो जाएगा जी 1/5। तो 1/5 आपका कितने दिन का काम हो गया, एक दिन में किया हुआ काम हो गया। मतलब ये 1 वर्क है टोटल, आपका एक ही जॉब है, उस जॉब को करना है। अब उस जॉब को आप 5 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो है आपका उसमें टोटल डे से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन का वर्क निकल जाएगा। ये अपना पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। इस कंसेप्ट को हम लेकर के चलेंगे, कोई भी सवाल बनाए तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखें। चलिए अब देखते हैं इसको बनाते कैसे। ये तो अपना कंसेप्ट हो गया। बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन। ठीक, एक आदमी के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है इस काम को करने में। तो मान लीजिए कि कुछ टाइम लिया जाता होगा, उस टाइम को मानना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स टाइम लिया जाता है, एक्स दिन लिया जाता है। सपोज वन मैन कैन फिनिश the work in X
days alone and एक आदमी एक डे में काम को कंप्लीट कर देता है, ठीक। और बॉय जो है एंड वन बॉय alone can finish it in y days, ठीक। हमको टाइम निकालना है कि कितने दिन में कर रहा है, तो हमने टाइम अपने को मालूम नहीं है, तो जो चीज नहीं मालूम है उसको क्या करते हैं जी, मान लेते हैं मैथ में। तो हमको मालूम नहीं है कि कितने दिन में वो करेगा, तो मान लिया कि x दिन में आदमी कर लेगा अकेला और y दिन में लड़का कर लेगा काम अकेला। अब ये कंसेप्ट अपने को काम में आएगा, यही अपना दोस्ती निभाएगा। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे टोटल दिन मालूम हो गया, टोटल डेज मालूम हो गया, और वर्क कितना है जी, एक है। वर्क कितना है, एक है। तो जब ये वर्क एक वर्क करना है और टोटल दिन मालूम हो गया, तो एक दिन का वर्क अपने को मालूम हो जाएगा। कैसे जी, टोटल वर्क बाय टोटल डेज। तो ये वन मैन जो है एक दिन में कितना काम करेगा वो निकालेंगे। ये तो टोटल दिन है कि इतने दिन में वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन एक दिन में वो कितना करेगा, लिखिए 10 वन मैन वन डे वर्क, कितना हो जाएगा जी, 1/x एंड वन बॉयज वन डे वर्क, कितना हो जाएगा जी, 1/y, ठीक। ये फॉर्मूला अपने को काम आ गया। हमने बॉय और मैन का एक दिन का काम निकाल लिया। अब ऊपर पढ़िए, दो कंडीशन दिया हुआ है, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, ठीक। अब देखिए, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे जी, ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 8 men 1 day वर्क, मतलब 8 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा जी, 8/x एंड 12 जो बॉय हैं, 12 बॉयज 1 डे वर्क। देखिए, एक बॉय 1/y एक दिन में काम करता है, एक दिन में 1/y काम करता है। तो 12 लड़के एक दिन में कितना करेंगे जी, ज्यादा करेंगे। क्यों, ज्यादा आदमी ज्यादा काम, कम आदमी कम काम। कम मैन पावर होगा तो कम काम होगा, और ज्यादा मैन पावर होगा तो ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा के लिए गुना, तो 12/y, मतलब 12 आदमी एक दिन में 12 लड़के एक दिन में 12/y वर्क करेंगे, 8 मैन एक दिन में 8/x वर्क करेंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। 10 इस प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 men and 12 boy
कैन फिनिश द वर्क कितने दिन में जी? इन 5 डेज। ठीक, 5 डेज। चलो, 8 men 12 boys कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। 8 आदमी और 12 लड़के 5 दिन में काम करते हैं। तो चलिए, ये एक दिन में कितना काम करेंगे जोड़ देते हैं। इनके एक दिन का काम कितना है जी? 8/x। इन 12 बच्चों के एक दिन का काम कितना है जी? 12/y इक्वल। अब देखिए, यहाँ 5 डेज वर्क है। ये 20 आदमी जो हैं 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो अब ये 20 दिन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 आदमी के एक दिन का काम है और 12 आदमी के एक दिन का काम है, मतलब 20 दिन के एक दिन का काम है। तो 20 दिन में 20 आदमी, सॉरी, ये 8 आदमी के एक दिन का काम है और ये जो है 12/y 12 बच्चों के एक दिन का काम है। तो ये टोटल 20 आदमी के कितने दिन का काम हो गया जी? एक दिन का काम हो गया। तो ये टोटल 20 आदमी हो गए, तो ये 20 आदमी के एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो 20 आदमी के एक दिन का काम हो गया। तो अब इधर 5 दिन दिया हुआ है। 20 आदमी को 5 दिन लगता है काम को खत्म करने में। तो 20 आदमी को एक दिन में कितना काम फिनिश करेंगे जी? आपको मालूम है ना, टोटल वर्क बाय टोटल डेज। टोटल वर्क हमारा क्या है? 1 है और डेज कितना है? 5 है। तो क्या हो गया? 20 आदमी के एक दिन का काम आपका निकल गया। ठीक है, 20 आदमी के एक दिन का काम निकल गया। 8 आदमी के एक दिन का काम, 12 लड़कों के एक दिन का काम, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 आदमी के एक दिन का काम हमारा निकल गया। क्यों? क्योंकि 8 आदमी और 12 बच्चे जो है मिल करके 5 दिन में काम को खत्म करते हैं। तो जब 20 आदमी 5 दिन में काम खत्म करते हैं तो 20 आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे जी? 1/5। ठीक है, जब 20 आदमी 1/5 वर्क करेंगे एक दिन में तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 into 8/x plus 12/y इक्वल टू 1। ठीक, अगेन क्या है जी? अगेन है 6 men and 8 boys can finish the work in 7 days। अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन अलग हो गया। अब कितने लोग हैं? 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं। जब 14 आदमी काम करते हैं तो 7 दिन लगता है। तो 14 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन का काम निकालेंगे ना जी। यहाँ पे देखिए, टोटल दिन दिया हुआ है तो हमको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आदमी जो है 14 आदमी मिलके 7 दिन में करते हैं तो काम को कितने भाग में डिवाइड करेंगे जी? 7 भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ 5 दिन में करते थे तो काम को कितने भाग में डिवाइड किए? 5 भाग में। अब 7 दिन में कर रहे हैं तो काम को कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 7 भाग में। तो एक भाग कितना कहलाएगा? 1/7। तो डेली वो 1/7 भाग काम करेंगे। कितने आदमी दी? 14 आदमी। तो 14 आदमी है। अब देखिए, 6 आदमी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 8 आदमी के एक दिन का काम क्या था जी?
8/x। एक दिन में एक आदमी 1/x काम करता है, तो 6 आदमी कितना काम करेंगे जी? 6/x। एक लड़का एक दिन में 1/y काम करता है, तो 8 लड़का एक दिन में कितने काम करेंगे जी? 8/y। ठीक। अब ये क्या हो गया? टोटल 14 लोगों का एक दिन का काम हो गया। मतलब 14 लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में, वो आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन ये 14 आदमी जो है काम को फिनिश कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में करते हैं। तो 7 दिन में करते हैं, तो काम को कितने भाग में डिवाइड करेंगे जी? 7 भाग में डिवाइड करेंगे। और 7 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक भाग जो होगा उसका एक दिन का वर्क हो जाएगा। तो एक भाग एक दिन का वर्क हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा जी? 1/6। मतलब 14 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/7। ठीक। जैसे कोई वर्क है, अपने को कितना दिन में करना है जी? 7 दिन में। तो 7 भाग में बांट देंगे, 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में बांट दिया। क्यों? क्योंकि 7 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली बेस पे काम करेंगे। डेली बेस पे काम करेंगे तो कुछ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, ऐसे करके 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना हो जाएगा? 1/7 भाग हो जाएगा पूरे काम का। पूरे काम का 7वां भाग हो जाएगा जो एक दिन में किया जाएगा। तो आपका 6 आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम प्लस 12 लड़कों के द्वारा एक दिन में काम किया गया होगा, वो 1/7 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको कितना लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 7 × 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे जी? मानना पड़ेगा। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा जी? 10 दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। कितना? 8 × 5 = 40, 40 u प्लस 60 v इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट मान लीजिए। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा जी? 42 u प्लस 56 v इक्वल टू 1। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए, जब RHS बराबर हो किसी इक्वेशन का, तो LHS क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जब RHS किसी इक्वेशन का इक्वल होता है तो LHS भी उसका इक्वल होता है। तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से जरा देखिए। इसमें राइट साइड में इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। जब दोनों साइड 1 है तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा जी? वी गेट 42 है, इधर 40 है, तो 40 जो है 42 की तरफ जाएगा तो 2u हो जाएगा। और 54 जो 60 की तरफ आएगा तो 4v हो जाएगा। इसलिए u इक्वल टू 2v। इसको a मान लीजिए क्योंकि ये अकेला रिलेशन, क्योंकि ये अकेला रिलेशन है। u इक्वल टू 2v। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू u/2। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? इक्वेशन से बारी बारी निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से चलते हैं। u के जगह पे 2v को रखते हैं तो एक बार v का वैल्यू निकल जाएगा। क्या है जी? 40u यानी
2v प्लस 60v इक्वल टू 1, इसलिए कितना हो जाएगा 80 प्लस 60 140, इसलिए v इक्वल टू 1/140 हो जाएगा। अब देखिए v क्या है जी, v 1/y है, तो क्या लिख सकते हैं, या कर दीजिए भैया, v इक्वल टू 1/140 इक्वल टू 1/y, इसलिए y इक्वल टू 140, y निकल गया। अब क्या करेंगे, अपने को v निकल गया, u यानी x निकालना है, तो x निकालना है, तो अब हमको करना पड़ेगा v के जगह पे वो u/2 रखना पड़ेगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा जी, 40u प्लस 60v के जगह पे u/2 रख दो, इधर 1 है, ये 30 हो जाएगा, तो 30 प्लस 40 70, या हम लिखेंगे 70u इक्वल टू 1, या u इक्वल टू 1/70 इक्वल टू 1/x, इसलिए x इक्वल टू 7। ये दोनों क्या है जी, डेज हैं, डेज हैं, इतने दिन में ये काम कंप्लीट कर पाते हैं। यदि पुरुष को बोला जाए अकेला काम कंप्लीट करने के लिए तो 70 दिन में कर बैठेगा, लड़के को बोला जाए तो उसको दुगना मतलब 140 दिन लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, हेंस one man finish the work in 70 days and one boy finish the work in 140 days, in 140 days alone। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें मेन भूमिका जो है आपका ये निभाने वाला है। तो इस कंसेप्ट को याद रखें कि जितना दिन दिया रहेगा काम को उसने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट जो हो जाएगा उसका उतना से डिवाइड कर देंगे। अब एक पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन पढ़े हैं, जो भी डेज दिया होगा उससे एक काम में डिवाइड हो जाएगा, एक काम में डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, तो आपका एक दिन का काम आ जाएगा, टोटल वर्क बाय टोटल डेज, तो आपका निकल जाएगा एक दिन का काम। जब एक दिन का काम निकल जाएगा तो आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप रिलेशन बना लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और अंत तक यदि आपने वीडियो देखा है और एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आगे इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।